रामपुर एक छोटा सा गांव था। वो शांत कंट्री साइड में काफी अंदर बसा हुआ था। हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हुए थे। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में हौले हौले झूमते थे। यहाँ की लाइफ सिंपल थी, सच में बहुत सिंपल। दिन वार्म और सनी होते थे। रातें ठंडी और झींगुरों की आवाजों से भरी होती थी। लेकिन कभी कभी रामपुर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ऐसी खामोशी जिससे थोड़ी बेचैनी सी होती थी। तब गांव वाले दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें घबराहट में इधर उधर देखती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। इस दिखने में शांत गांव में आया नौजवान समीर। वो भीड़ भाड़ वाले शहर से आया था। वो यहाँ अपने दूर के अंकल के साथ अपनी समर हॉलिडेज बिताने आया था। समीर को गांव बहुत अलग लगा। जिस शोर और भाग दौड़ की उसे आदत थी, ये जगह उससे बिल्कुल जुदा थी। उसे ताजी हवा और खुली जगहें बहुत पसंद आई। वो अक्सर खेतों में घूमता रहता था। वो किसानों को काम करते हुए देखता था। लेकिन समीर एक क्यूरियस नौजवान भी था। जो चीजें अपनी जगह पर नहीं लगती थीं, जो छुपी हुई होती थीं, उन पर उसकी पैनी नजर थी। जल्द ही समीर को हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। ये सरगोशियां गांव के किनारे एक जगह के बारे में थी। वो एक पुराना वीरान घर था। गांव वाले उसे भूत बंगला कहते थे। वो कहते थे कि वो हॉन्टेड है। दूर से समीर को उसका काला साया दिखाई देता था। वो एक छोटी सी पहाड़ी पर अकेला खड़ा था, खेतों की तरफ देखता हुआ। उसकी खिड़कियां बाहर घूरती हुई खाली आंखों जैसी थी। उसकी दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। एक जंगली बेकाबू गार्डन ने उसे घेर रखा था, जैसे कोई कांटों भरी बाहों ने जकड़ रखा। कोई भी उसके पास कभी नहीं जाता था। जब भी समीर भूत बंगले के बारे में पूछने की कोशिश करता, लोग बात बदल देते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अपने होंठ कसकर बंद कर लेते थे। औरतें बुराई को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपना इशारा करती थी। यहाँ के बच्चे भी, जो आमतौर पर इतने बातों में होते थे, चुप हो जाते थे। उनकी चंचल मुस्कान गायब हो जाती थी। ये हल्का डर समीर को और भी क्यूरियस बना रहा था। उस पुराने घर में क्या राज छुपे थे? सब लोग उसे क्यों डरते थे? उसे उस रहस्यमय बंगले की तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हो रहा था। वो दिल ही दिल में जानता था, उसे और पता लगाना ही होगा। समीर ने तय किया कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को और नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे भूत बंगले की कहानी जाननी ही थी। एक सनी दोपहर वो बूढ़े शंकर के पास गया। शंकर काका, जैसा कि उन्हें इज्जत से बुलाया जाता था, रामपुर के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने कई मौसम आते जाते देखे थे। वो बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपनी रोज वाली चारपाई पर बैठे थे। वो अपना हुक्का पी रहे थे। उसकी हल्की गुड़गुड़ाहट गांव की जानी पहचानी धुन जैसी थी। समीर एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर हिम्मत जुटाकर पूछा। शंकर काका ने समीर के सवाल ध्यान से सुने। उनका झुर्रियों से भरा तजुर्बेकार चेहरा बहुत सीरियस हो गया। उन्होंने हुक्के का एक लंबा कश लिया। धुआं शांत हवा में ऊपर की ओर घुमा। बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी और भारी थी। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। वो घर, उसमें बहुत दुख बसा है। उन्होंने एक फैमिली के बारे में बताया जो बहुत पहले वहां रहती थी। एक खुशहाल फैमिली थी वो। फिर एक हादसा हुआ, अचानक और भयानक। उन्होंने डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख, एक पुराना दर्द था। समीर ने सुना, लेकिन वो शहर का नौजवान था। उसने कई किताबें पढ़ रही थी। उसने कई फिल्म्स देखी थी। भूतों और हॉन्टेड घरों की कहानियां उसे फिक्शन लगती थी। उसे लगा कि गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। शायद वो उसे, बाहर वाले को, डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काका, समीर ने नरमी से कहा, ये तो बस पुरानी कहानियां हैं, है ना? क्या किसी ने हाल में वहां कुछ देखा है? शंकर काका ने बस धीरे से अपना सिर हिलाया। वहां अंधेरा मंडराता है लड़के। वो इंतजार करता है। उस भूत बंगले से दूर रहना। वो जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। बूढ़े आदमी की गंभीर बातों के बावजूद समीर कन्विंस्ड नहीं था। असल में चेतावनी का उल्टा असर हुआ। इससे वो बंगले को एक्सप्लोर करने के लिए और भी डिटरमिन हो गया। उसे एक एडवेंचर का एहसास हुआ। सबको गलत साबित करने की चाहत हुई। वो उन्हें दिखा देगा कि डर के सिवा डरने की कोई बात नहीं है। उस शाम जब सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए, समीर ने अपना प्लान बनाया। वो भूत बंगले में जाएगा। वो अकेला जाएगा। वो उसके राज खोलेगा। जैसे ही शाम ढलने लगी, समीर निकल पड़ा। हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों से लंबी नाचती हुई परछाइयां खींचने लगी। गांव की शाम की आम आवाजें अब दूर से आती हुई लग रही थीं।
दूर कहीं एक अकेला सियार हुआ का, जिससे उसकी रीढ़ में हल्की सी कंपकंपी दौड़ गई। वो तेजी से चला, उसका दिल आम से थोड़ा तेज धड़क रहा था। जल्द ही भूत बंगले का साया उसके सामने मंडराने लगा। पास से वो और भी डरावना लग रहा था। गेट जोर से चरमराया जब उसने उसे धक्का देकर खोला। बेतरतीब बढ़े हुए गार्डन में कांटेदार झाड़ियां और घास फूस भरी थी जो उसके टखनों से उलझ रही थी। वो फ्रंट डोर तक पहुंचा। वो भारी था, गहरे रंग की लकड़ी का बना हुआ और थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने उसे और धक्का दिया। वो दर्द से कराह उठा। आवाज खामोशी में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही ठंडी सीलन भरी हवा का एक झोंका उससे टकराया। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे कोई भूरा कफन हो। हर कोने में मकड़ी के जाले भूतों के पर्दों की तरह लटक रहे थे। अंदर की खामोशी भारी थी, दम घोंटने वाली। ये गांव की खामोशी से अलग थी। ये खामोशी चौकन्नी थी। अचानक हवा के एक झोंके ने दूर की एक खिड़की जोर से बंद कर दी, जबकि बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। समीर ने अपनी टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई सड़ते हुए फर्नीचर और फीके वॉलपेपर को दिखा रही थी। वो धीरे धीरे सावधानी से एक रूम से दूसरे रूम में गया। हर कदम की आहट अजीब तरह से जोर से गूंज रही थी। उसके वजन से एक तख्ता चरमराया। फिर उसने वो सुना, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। ऐसा लगा जैसे वो दीवारों से ही आ रही हो। वो रुका, ध्यान से सुनने लगा। क्या ये हवा थी या कुछ और? उसने खुद से कहा कि इस डरावनी खामोशी में बस उसका वहम उसे धोखा दे रहा है। उसे अपनी स्किन पर एक चुभन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ये एहसास बिल्कुल साफ था। एक अजीब सी मजबूरी उसकी शुरुआती बहादुरी के साथ मिलकर उसे आगे धकेल रही थी। उसने खुद को घर के पिछले हिस्से की तरफ खींचता हुआ पाया। एक पतला सा कॉरिडोर शायद मेन हॉल की तरफ जाता था। जैसे जैसे वो गलियारे में आगे बढ़ा, उसे टेम्परेचर में साफ गिरावट महसूस हुई। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। फुसफुसाहटें थोड़ी और तेज, थोड़ी और साफ होती गई। हालांकि वो अब भी कोई शब्द समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी टॉर्च और कसकर पकड़ ली। वो अब डर गया था, सच में डर गया था, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसे अंदर खींच रहा था, अपने सड़ते हुए दिल की गहराई में और भी गहराई। समीर बंगले के सबसे शानदार दिखने वाले रूम में दाखिल हुआ। ये कभी ड्राइंग रूम रहा होगा। टूट फुट के बावजूद इसकी पुरानी शान कुछ बाकी थी। एक बड़ा धूल भरा चैंडिलियर छत से खतरनाक ढंग से लटक रहा था। दूर वाली दीवार के बीच में एक टूटते हुए फायरप्लेस के ऊपर एक बड़ी पुरानी पोर्ट्रेट लटकी हुई थी। वो एक आदमी की थी जो बीते जमाने के कपड़ों में था। पोर्ट्रेट में उस आदमी की आंखें जैसे समीर का पीछा कर रही थीं। जैसे जैसे वो हिलता था, उसे अपनी रीढ़ में एक ठंडा डर रेंगता हुआ महसूस हुआ। रूम अजीब तरह से ठंडा था। अचानक उसकी टॉर्च बुरी तरह झिलमिलाई। एक बार, दो बार, और फिर वो पूरी तरह बुझ गई। वो घोर अंधेरे में डूब गया। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो कांपते हाथों से अपनी माचिस टटोलने लगा। रूम का टेम्परेचर और भी गिर गया। अब बर्फीली ठंड थी। वो अंधेरे में अपनी ही सांस को धुंध बनते देख सकता था। फिर उसने वो सुना, साफ कदमों की आहट, धीमी और जानी बूझी, रूम के दूसरी तरफ से उसकी ओर आ रही थी। वो उसके अपने नहीं थे। वो जम गया, उसका खून जैसे बर्फ बन गया हो। वो अकेला नहीं था। पोर्ट्रेट के पास एक हल्की झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे एक आदमी के आकार में ढल गई। ये पोर्ट्रेट वाला आदमी था, लेकिन वो साया डरावना नहीं था, खौफनाक नहीं था। वो दुखी लग रहा था। उसका पारदर्शी चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। उस भूतिया साये ने एक हाथ उठाया और फायरप्लेस के पास फर्श के एक हिस्से की ओर इशारा किया। उसने फिर से इशारा किया, जोर देकर। समीर, जो शब्दों में बयान न किया जा सके, इतना डरा हुआ था। उसे बात मानने की एक जबरदस्त इच्छा थी। जहां साये ने इशारा किया था, वहां उसे एक ढीला तख्ता मिला। कांपते हाथों से उसने किसी तरह उसे उखाड़ कर खोला। उसे लगा कि पुरानी हड्डियां मिलेंगी या शायद कोई छिपा हुआ खजाना। इसके बजाय उस खाली जगह में एक छोटी लेदर की जिल्द वाली डायरी रखी थी। वो बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। उसने किसी तरह एक माचिस जलाई। कांपती उंगलियों से उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। लिखावट धुंधली थी और साफ थी। जैसे कि उसने कहा, उसका दिल रुक गया। तारीख 60 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। एंट्री में लिखने वाले के बाद इसी घर में एक बेवक्त मौत का उसका पूर्वाभास लिखा था। और वो लिखावट वो बिना किसी शक के उसी की थी। वो साया उसका अतीत का रूप था, हमेशा के लिए फंसा हुआ,
उसे एक बार बार होने वाले अंजाम से आगाह करने की कोशिश कर रहा था। भूत बंगले को याद था